अभी कुछ रोज पहले लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ केसेस में वकील भी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे जब इस खरीदो फरोख्त वाला ने सवाल किया, क्या उन्होंने जवाब दिया, जरा पहले ये देखिएगा। तैमूर साहब मैं आता हूं फिर आपकी तरफ। क्या माजी में पीपल्स पार्टी कभी भी इस खरीदने के खेल में मुलविस रही है? किसी एमपीए को, किसी एमएनए को, दूसरी जमातों के आप लोगों की जानिब से कभी ऑफर की गई है पैसों की? जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं लड़ रहा था तो उन्होंने कहा जी 5-5 लाख रुपए में, उस वक्त जरा सस्ता काम था शायद। मैंने कहा बाढ़ में जाए, मैं तो एक धेला भी नहीं दूंगा, मेरी हकी लाल की कमाई है, मैं कहां से दूं। तो लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे थे, उनसे वाज़ेह तौर पर पूछा गया कि क्या आप पीपल्स पार्टी कभी माजी में इस खरीदो फरोख्त के खेल में मुलविस रही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तैमूर तालपुर साहब, क्या पीपल्स पार्टी का ऐसा माजी रहा है कभी किसी एमपीए एमएनए को आपकी जानिब से या पीपल्स पार्टी की किसी और रहनुमा की जानिब से वोट के एवज पैसों की ऑफर की गई? देखिए, हमें बहुत बार ऑफर्स मिलती रही हैं कि हमसे वोट खरीद लें, हमसे वोट खरीद लें, हम वोट बेचने को तैयार हैं, पर हमने कभी हाँ नहीं की। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सी वोटों की ऑफर है, पर इस बार जरा माहौल डिफरेंट है। इस बार वो कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी हुकूमत इतनी नाअहल है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पीटीआई के एमएनए एमपीएस के वोट नहीं देंगे। तैमूर साहब, कभी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं खरीदा किसी एमएनए एमपीए को? पीपल्स पार्टी को ऑफर्स मिलती है, पर हमने हमेशा रिफ्यूज किया। अच्छा चलिए तैमूर साहब, अपनी ज़ाहिर है आप चूंकि हमारे साथ वीडियो पे नहीं है, ऑडियो पे हैं, तो अपनी आवाज़ आप जरूर, आपकी एक छोटी सी वीडियो है, एक क्लिप है, जरा अगर आप उसको सुन लें फिर मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ, जरा सुनाएं। जी तैमूर साहब, ये आप सिंध असेंबली में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि वो मेंबर मौजूद है जिसने वोट पीपल्स पार्टी को बेचा था। किस मेंबर ने बेचा था और किसने खरीदा था? बिल्कुल, आपने जो अभी क्लिप लगाया ये 2 साल पुराना क्लिप है और इस क्लिप को तो ज़ाहिर पिछले इलेक्शन में ही खरीदो फरोख्त की थी ना आपने, 2018 के इलेक्शन की बात होगी। ये जो आप बात करें, ये केस जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया था। इलेक्शन कमीशन ने उसका पूरा जायजा लिया था, पूरी सर्वे की थी, दोनों तरफ से लोगों को बुला के उनसे जांच स्क्रीन की थी और फिर वो बात आए थे कि मैंने स्लिप ऑफ फंड था, मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें वोट बेच रहे थे, पर मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था कि हमने वोट खरीदा, हमें वोट बेचने आ रहे थे। और ये चीज बड़ा क्लियरली उसके बाद स्पेसिफाई होती इलेक्शन कमीशन आई थी। इसके बारे में इसमें तो बड़ा वाज़ेह आपने बोला है कि जिसने ये वोट हमें बेचा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा, वो अभी यही मौजूद हैं, वो हजरत वहीं मौजूद थे और आप बड़े पूरे एतमाद अंदाज से, बड़े यकीन के साथ ये कह रहे थे जैसे आपको ये पता है कि वोट किसने बेचा, किसने खरीदा, कितने में खरीदा। वो तफसीलात जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल, वो तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन को जो देनी थी मैं दे चुका हूँ। ये कौन थे जो हमें ऑफर कर रहे थे अपने वोट का, कौन थे जो हमें कह रहे थे कि वोट खरीद लो पर हमारी पार्टी को मत बताना, तो वो सारी डिटेल्स जहाँ पे चाहिए थी वहाँ पे मैं दे चुका हूं। तैमूर साहब, ये अवाम वोट देती है एमएनए एमपीएस को, फिर वो असेंबली में जाते हैं। जिस अवाम ने उस एमपीए या एमएनए को वोट देकर असेंबली में पहुंचाया, उस अवाम को तो आप बताएं कि उनके वोट बेचे जा रहे हैं आगे। आप नाम लेंगे तो अवाम को पता चलेगा ना। 3 साल हो गए आपने आज तक नाम नहीं बताया। वोट लेने और देने वाला दोनों को शर्म आनी चाहिए। उन दोनों के लिए मेरे ख्याल से जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें वो कम है, और जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके खिलाफ रहेगी। और कुछ नाम जो थे उनकी लीडरशिप जो मांग रही थी हमने उनको दे दिए थे। तैमूर साहब, किसके लिए ये वोट बेचने की ऑफर हुई थी? जो वोट बेच रहे थे वो किस सीट को? आपके जो एमएनए थे, आजिज हमरा साहब, ज्ञानचंद साहब, करीम ख्वाजा साहब, जो यहाँ सिंध से आपके एमएनए हैं, सस्सी पलीजो साहिबा, किस सीट के लिए वोट खरीदने की ऑफर हुई थी आपको? हमें वोट खरीदने की जनरल ऑफर हुई थी कि आप पीपल्स पार्टी वाले अगर कहें तो हम अपनी लीडरशिप से खुश नहीं हैं, और अगर आप इस बात को सीक्रेट रखते हैं तो हम पीपल्स पार्टी को वोट देने को तैयार हैं, फिर वो जिसको भी दे। पर हमें ना तो ज़रूरत थी और ना ही हमने वो वोट लिया। ठीक है, चलें तैमूर साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। कमल साहबा, अब ये सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन में ये केस गया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने तमाम तफसीलात जमा कराई हैं और तैमूर साहब का जवाब आपने सुनी लिया इस वीडियो पर। जी, मैंने तो बड़े गौर से सुना भी था, देखा भी था। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, शायद मेरी नाक़िस अकल में ये हिसाब नहीं आ रहा, हालांकि मैंने मैथ्स, स्टैट्स, इकनॉमिक्स में बैचलर्स किया हुआ है। मैं बड़े देर मैथमेटिक्स से खेलती रही, मुझे समझ नहीं आई कि 91 सीटें हों अगर सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के पास, और 10 उनके सेनेटर बन जाएं सिंध से, तो ये मैथ्स कैसे बैठा था? मेरे ख्याल में शायद तैमूर साहब बता सकते होंगे, क्योंकि ये उस वक्त भी मेंबर हैं और इनको मालूम होगा कि मैथ्स क्या होता है। कितने
वोट चाहिए होते हैं एक सेनेटर बनवाने के लिए सुबह सिंध से अगर MP हो, आप काइंडली अगर इनसे पूछ के थोड़ी रोशनी डाल दें तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। शायद इक्वेशन में मैं कुछ मिस कर रही हूँ जो ये मुझे गाइड कर सकें। तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल जी तैमूर साहब, ये सिंध असेंबली वाला मामला 91 सीटें और 10 सेनेटर्स और फिर खैबर पख्तूनख्वा से भी आप लोग 2 सेनेटर्स अपने इलेक्ट करवाने में कामयाब हो गए थे, तो जरा ये वाला हिसाब किताब और वहां वाली साइंस भी बता दीजिएगा। मैं थोड़ा हिसाब मांगूंगा अभी अपनी बहन से कि वो जो 14 सेनेटर्स थे जिसने चेयरमैन सेनेट को जाके वोट किया था, कौन सी पार्टी से, पीपल्स पार्टी के कौन से थे, नून लीग के कौन से थे, इतनी ही इनको बात पसंद है सच्चाई की, तो ये बात बता देता कि कम से कम उन काले अंडों को हम तो अपने आप से अलग कर लें, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी बहन को बताते चलूँ कि जो हमारे अभी आए हैं सेनेटर्स, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने इसलिए रखा है कि अगर हमें कवरिंग कैंडिडेट की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक्स्ट्रा लोग हों। तीसरी बात मैं बताना चाहूँ कि बिल्कुल जो हमारा वोट बनता है, अभी हमने सीटें जीते हैं कल के दिन में 2 बड़ी लीड के साथ, 4-4 हज़ार वोट पड़े हैं PTI को इनके करतूतों की वजह से, जहाँ पर हमने 30-30, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार की लीडें उठाई हैं इनसे। तो वो सीटें मिला के हमारी अब जाके सीटें बन जाएगी 99 सीटों के साथ। अभी एक और हमारी सीट आ रही है थरपारकर से नेशनल असेंबली की, वो काउंट नहीं कर सकते, मैं प्रोविंशियल असेंबली की आपको पहले बात बता दूं। तो अब यहाँ पर ये होता है मेरी बहन के, मैं बताऊं कि आपको चॉइसेस मिलती हैं 3 फर्स्ट की और फिर 2 और 5 चॉइसेस आपकी होती हैं वोट की। पहले नंबर का हैवी होता है, बाकी का आपके पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं। मैं पिछली दफा की बात पूछ रही हूं, अगर जिस तरह से आमिर लियाकत ने आके, मैं लास्ट टाइम के सेनेट इलेक्शन की बात, ये चूंकि क्लिप आपका 2 साल पुराना है तो ये 2018 के इलेक्शन की बात हो रही है। पहले आप वो 2018 वाला क्लियर करते हैं, फिर ये अभी का, तो अभी ये चीज आगे होनी है ना। मैं 2018 के सेनेट की बात कर रही हूँ, फिर अगले की हम बात अभी कर लेते हैं। आप मुझे पिछले का मैथ समझा देखें। 2018 में आपको बताऊं, जी मैं बताता हूँ। पिछले में ये हुआ था कि आपकी नाअहली शुरू हो चुकी थी और इसलिए काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने अपने आप को PTI को वोट देना गवारा नहीं समझा। उनकी आती जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने कहा था हम 1 महीने में जो चेंज लाएंगे और 100 दिन में जो चेंज लाएंगे और 6 महीने में हम ये चेंज लाएंगे, तो वो चेंज आप नहीं ला सके थे, जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिले। और मैं अभी आपको फिर से बता दूं एडवांस में कि आप रब्ता करें अपने MPA से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।